अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 6A में आपको खुशामदीद। नमाज की कंटिन्यूएशन है। आज फजर की अजान में जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको इंशाल्लाह हम देखेंगे। अकामत और फिर वज़ू के बाद की दुआ, ये इंशाल्लाह आज हमारा जो पहला पार्ट है उसका हिस्सा होगा। और फिर ग्रामर पार्ट में हम हरूफ को जारी रखेंगे और बी फी अला हरूफ देखेंगे और उनको ज़माइर के साथ मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 3800 बार रिपीट हुए हैं। इस सबक के अख्ताम तक आप 63 नए अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 23,000 बार से ज़्यादा आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बड़ा टारगेट अच्छे तरीके से हमारा अचीव होता जाएगा। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यहीं से इसकी इब्तिदा करते हैं जी। अस्सलात आप जानते हैं कि ये इस्म है, नमाज इसका मतलब होता है अस्सलातु। और खैरुन, यहाँ पर भी आप देखिए कि खैरुन की आखिरी हर्फ के ऊपर 2 पेश हैं, तो फौरन हम पहचान जाएंगे कि ये भी इस्म है। अस्सलातु अलिफ लाम से पहचाना गया कि ये इस्म है, और खैरुन 2 पेश से पहचाना गया आखिरी हर्फ के ऊपर कि ये इस्म है। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। तो ये वो पुकार है जी जो अजान के बाद, सुबह की अजान के बाद खास तौर पे इंसान के कानों में पड़ती है, क्योंकि वो वक्त ऐसा है और उसको ये बताया जा रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और ये पुकार उसकी तरफ से है। और दूसरी तरफ शैतान जो है वो सहला रहा होता है, बहला रहा होता है कि सो जाओ सो जाओ, उठना नहीं है। तो ये इंसान को बड़ा फैसला फौरन फौरन करना है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये इसलिए उसको बताया जाता है। खैरुन का मतलब होता है जी बेहतर, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। नौम नींद को कहते हैं। नींद मौत के बराबर है, तो नमाज असली जिंदगी है। तो ये उस वक्त बताया जाता है कि नींद तो वैसे ही आप जानते हैं हदीस की रूह से भी कि यानी एक छोटी मौत होती है नींद। तो सुबह की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसको जगाया जा रहा है कि जिंदगी की तरफ आ जाओ, ये बेहतर है सोने से। नमाज अल्लाह की पुकार है, नींद हमारे नफ्स की पुकार है। जरूरत है जिस्म की, लेकिन यह है कि सुबह के वक्त खास तौर पे जब आप कश्मकश में होते हैं, उठना बैठना जागना तो मुश्किल होता है, सबके लिए होता है। इवन बहुत आदत भी बन जाए फिर भी कई दफा मुश्किल होता है, लेकिन इसी में सवाब है जी। अमूमन नींद जिस्म की राहत है और नमाज रूह के लिए राहत होती है। मौसीकी रूह के लिए राहत नहीं होती है, नमाज जरूर जो है और कुरान जो है ये रूह की राहत है। फजर के वक्त नींद जिस्म के लिए मुदर सेहत है, ये साइंस भी अब ये बताती है जी। जो लोग ज्यादा लेट सोते हैं उनके लिए उनके जो जिस्म के सेल्स हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के, वो ज्यादा डाई आउट होते हैं। और जो लोग सुबह उठते हैं उनके लिए दिमागी तौर पे भी फ्रेश रहते हैं, जिस्मानी तौर पे फ्रेश रहते हैं। और कभी आपको मौका मिला तो स्टडी कीजिएगा कि दुनिया के जो कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े नाम जो भी आप बिलियनर्स के नाम, वो आपको सुबह जल्दी उठने की ही आदत में मिलेंगे। यानी वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं और फिर उनका, तो हमें तो हमारे लिए तो फर्ज कर दिया गया है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसको अपने जहन अपने दिल में बिठा लीजिए। तो ख़ास तौर पे तो फजर की नमाज के लिए है, लेकिन अगर किसी और नमाज के भी आसपास नींद बहुत आ रही हो तो अपने आप को याद कराएं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम।
अल्लिम, दूसरों को भी बताइए कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की पुकार के ऊपर फौरन उठा करो। अकामत के वक्त अजाफी अल्फाज जो हैं वो अदा किए जाते हैं। मर्दों को तो ज़्यादा पता है, ख़वातीन भी आजकल ज़रूर जारी होंगी, तरावियाँ पढ़ते तो उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि जो फ़र्ज नमाज से पहले अकामत कही जाती है। तो हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह, तो क़द क़ामतिस सलाह ये कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है जी कि इसको भी देखते हैं कि कद बेसिकली जब ऐड होता है तो ये होता है अलबत्ता, या हो चुका, या ऑलरेडी, यानी ऐसा काम इसमें जोर पाया जाता है कि बस हो चुका है ये काम। कद कामत सलाह, खड़ी हो गई नमाज, यानी नमाज खड़ी हो चुकी है, खड़ी हो रही है नमाज, अब फौरन हुआ चाहती है। ये सारे इसके मतलब आए कद के। तो जब अजान होती है तो अजान आपको पता है कि उस जमाने में तो मस्जिद से बाहर जाके लोग दूर दूर इलाकों में, बाजारों में, वहां पे अजान दिया करते थे, क्योंकि वो स्पीकर और ये वाली चीजें तो थी नहीं। आजकल स्पीकर्स में होती है। तो इसका मकसद ये होता है कि जो दुनिया मस्जिद के बाहर है उनको बुला लिया जाए कि आ जाओ, नमाज शुरू होने वाली है। और जब इकामत होती है तो इकामत जो मस्जिद के अंदर लोग बैठे हुए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये उनको इंटीमेट किया जाता है कि आ जाओ भाई, नमाज खड़ी हो गया, अब ये फौरन पहुंचो यहाँ पे। वजू के पहले और बाद के अज़कार ये भी बहुत जरूरी है जी। कोई लंबी दुआएं नहीं है, जो मसनून दुआएं मिलती हैं वजू से पहले, वो बिस्मिल्लाह मिलता है कि आप जब वजू करने जाएंगे तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, नाम से अल्लाह के, भी इसमी अल्लाह बेसिकली। तो अगर मिला के पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, नाम से अल्लाह के। यही दुआ है वजू से पहले जो मसनून है। वजू के बाद की दुआ की फजीलत आप ये जरूर सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और जिस से चाहे दाखिल हो। यानी इतनी बड़ी फजीलत है। तो अगर एक इंसान 5 दफा वजू करता है दिन में, तो उसके बाद ये दुआ पढ़ता है जो आगे आने वाली है, हम सबको आती है, तो इतना बड़ा इनाम मिलता है। जन्नत के सारे, यानी 8 के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि आओ, प्रोटोकॉल है तुम्हारा, जिससे मर्जी दाखिल हो जन्नत में। तो अगर ये हर रोज 5 दफा ये एक्सरसाइज होगी, तो आप सोचें कि फिर जब इंसान वहां पहुंचेगा तो वो फरिश्ते उसका कैसे इस्तकबाल करेंगे बंदे का। तो वजू के बाद की दुआ क्या है जी? अशहदु, हम जानते हैं, ये टिक लगा हुआ ऊपर कि हम ये पढ़ चुके हैं। हमें इसका मतलब आता है, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के। इसकी डिटेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और मरगुल मौत, करीबुल मर्ग जो लोग हैं, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करने की भी हुक्म दिया है नबी सल्लल्लाहु। जो पार्ट है अजान के अंदर, इसका जवाब देते हुए कल इसके ऊपर हमने काफी बात की थी। और ये एग्जाम्पल भी हमने देखी थी कि अगर आपकी, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा कलमा आपकी जुबान पे जारी रहता होगा आपकी जिंदगी में भी, तो मौत के वक्त भी वो जारी होगा। अगर आप इसको सुनते हैं, जवाब देते हैं अजान का, तो अल्टीमेटली ये आपकी जुबान पे जारी रहेगा। और अगर कोई दख बातें सुनते हैं, म्यूजिक, गाने सुनते रहते हैं, तो फिर वही जारी होंगे, जैसे हमने कल एक एग्जांपल ली थी। वहदहू ला शरीक लहू, वहदहू वो अकेला है, वाहिद अहद तौहीद, ये सारे के सारे अहद यानी हमजा हा दाल से ये फिर बने हुए सारे, वाहिद अहद तौहीद वहदा। तो वहदहू बेसिकली आपको पता है कि वाहिद और यानी हु, ये वहदहू मिलके उसकी तरफ इशारा हो रहा है कि वहदहू अकेला है, ला नहीं, शरीका कोई शरीक, दूसरे अल्फाज में
کوئی شریک ہے ہی نہیں. اگر آپ اس کو زور دے کے پڑھیں گے تو لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک. شریک شریک شریکون اور شرکا اس کی جمع ہے. اردو میں بھی ہم شریک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اسی سے شرک بھی ہے, مشرک ہے, کسی کا پارٹنر بننا, حصے دار بننا. اسی سے پھر یہ بنتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, کوئی اس کا پارٹنر نہیں, کوئی حصے دار نہیں ہے اس کی ملکیت میں, اس کی بادشاہت میں, اس کے معبود ہونے میں. کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. لہو, یہ ہمیں یاد ہے کہ لہو ہم نے کل پڑھا, لہو اس کے لیے یا اس کا, یہ دونوں استعمال ہوگا. تو وحدہ لا شریک لہو, وہ اکیلا ہے, نہیں ہے کوئی شریک اس کا. سبق ہمیں اس سے کیا ملتا ہے جی؟ اللہ کی وحدانیت کا. یہ اس کے اندر بڑا سبق ہے. اور 3 مرتبہ جی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک ہم شہادت کیا دیتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, وہ اکیلا ہے, پھر اس کی توحید. دوسری دفعہ پھر لا شریک لہ, پھر اس کی توحید. تو شرک سے مکمل بیزاری. شرک کو اللہ تعالیٰ, مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. جو شرک کرے گا نا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کیا ہے, وہ معاف نہیں کیا جائے. تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیے کہ وحدہ لا شریک لہ, وہ کوئی ہمسر نہیں ہے. تو پھر اس میں آپ اکیلے رب تعالیٰ کی ذات کو ہی جو ہے وہ غیب میں پکارنے کی عادت میں آ جائیں گے, اور باقی سارے جتنے بھی ہیں غیر اللہ, وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری میں نظر آئیں گے, اور رب اکیلا ایک ڈفرینٹ کیٹیگری میں آپ کو ملے گا. وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا ہے, نہیں ہے کوئی شریک اس کا. یہ وہ دعوت ہے جو ہمیں سب سے زیادہ دینی چاہیے, دوسروں تک پہنچانی چاہیے, کہ اپنی وحدانیت میں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں, اپنے عقیدے میں کوئی امپیورٹیز نہ لے کے آؤ. تو علم, سکھائیے لوگوں کو, بتائیے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں. یہ واہ بھی ہم نے پڑھا تھا, وَأَشْهَدُ, اشہد وہی ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں. انا, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ, یعنی اس کے بندے. کس کے؟ اللہ کے, رب کے, جس کی ابھی ہم نے وحدانیت بیان کی ہے. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں, ورسولہ, اور اس کے رسول ہے. پہلے 3 الفاظ ہم جانتے ہیں, اور عبد اللہ, یہاں سے آپ یاد رکھیں گے عبد اللہ. تو عبد اللہ, اللہ کا بندہ. تو عبد ہوتا ہے جی بندہ. یہ عبداللہ ہمارے ہاں نام بھی استعمال ہوتا ہے, عرب میں بھی استعمال ہوتا ہے, بہت اللہ بہت زبردست نام ہے. تو یہ عبدہ, عبد کو علیحدہ کر لیں, ہو اٹیچڈ ضمیر ہے, اس کو علیحدہ کر لیں, تو عبدہ, اس کا بندہ. عبد کی جمع عبادن ہے, عبدن عبادن. رسولہ, اس کے رسول. ہو کیا اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. رسولہ, یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ پروناؤن اٹیچڈ پروناؤن ہے, یہ یاد رکھنا ہے. اٹیچڈ پروناؤن, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ, رسول کے ساتھ جو آ رہا ہے, یہ ہو اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ سے کچھ نکات اٹھاتے ہیں تعلیم کے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد بتایا گیا ہے. اللہ کا عبد. عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے, عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے, اور یہاں پہ رسول سے پہلے عبد بتایا گیا. تو اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, بڑا صاف ستھرا سا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نبی کے وسلم اللہ کی مخلوق میں سے ہے, اللہ کے بندوں میں سے ہے,
और फिर अल्लाह के रसूल हैं। तो पिछली उम्मतों में लोगों ने अपने अम्बिया को, किसी ने अल्लाह का बेटा करार दिया, किसी ने क्या कहा, किसी ने वो ट्रिनिटी का दिया, किसी ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया, हजरत ईसा को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हिदायत फरमाई कि पिछली उम्मतों की तरह मेरे साथ ये काम नहीं करना। और कुरान पाक में बार बार आता है, और ये जो अभी अज़ान में भी आप देख रहे हैं कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और फिर रसूल बताया गया है। और बड़ी इसकी वजाहत है कुरान पाक में। हर नमाज में ये कलमात दोहरा कर शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी अशरफ अल मखलूकात में से सारी मखलूकात आप ले लें, उनमें से जो बेहतरीन मखलूक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन है अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे हैं, और जब उनको हम किसी तौर इस अल्लाह की जो शान है, जो अल्लाह की कुदरत है, उसकी वहदानियत है, उसमें शामिल नहीं कर सकते, तो फिर उनके बाद तो कोई रह ही नहीं जाता कि किसी और के बारे में ऐसा बंदा सोचे। तो चाहे नबी हो, चाहे कोई हो, अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत में कभी कोई ना शरीक रहा है, ना शरीक होगा, ना है। तो जिस तरह नबी सल्लम बेहतरीन अब्द है, ये हमारे लिए उसवा हुस्ना है, नबी सल्लम का बेहतरीन नमूना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि जिंदगी गुजारनी है तो इनकी तरह गुजारो। ये तुम्हारे लिए आए हैं, किताब लाए हैं, मेरे हुक्म लाए हैं और प्रैक्टिकली करके बताया है। तो ये जो करते हैं वही दीन है, उनकी इताअत करो, वही अल्लाह की इताअत है। तो इसके अलावा और कोई दाएं बाएं जाने का कोई जरूरत ही नहीं। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लिम यानी सिखाइए, ये भी बहुत बड़ा काम है कि लोगों को उनके अकीदे को साफ करने की, ये जो पार्ट है अजान से शुरू हो जाता है, ये लोगों को बताइए कि दिन में 5 दफा आपको ये बताया जाता है, और उसके बाद भी अगर इंसान अपना अकीदा ना तौहीद वाला साफ करे तो फिर उसको सोचना चाहिए। अच्छा, वजू के बाद की दुआ जो है वो अल्लाहुम्मा इजअलनी है। जब मिला के पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। ये देखिए अल्लाहुम्मा ये यूज होता है जी अल्लाह के लिए। अल्लाहुम्मा ये जब भी आएगा इसका मतलब कि ए अल्लाह। इजअल, ये दो हर्फ, इनको अगर दो अल्फाज को स्प्लिट किया जाए तो इजअल, हमें पता है कि इजअल ये क्या है जी, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला से हम बात कर रहे हैं। फेले अमर है रिक्वेस्ट के तौर पे, इजअल। अल्लाहुम्मा इजअलनी, ए अल्लाह बना दे मुझे मिनत तवाबीना, खूब तौबा करने वालों में। इजअल बना दे, और नी मेरे लिए, ये नी हमने कल पढ़ा था। तो इजअलनी बना दे मुझे, कौन? मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में से। अब ये कहाँ से आया है? ये ताबा आया है। ताबा मतलब पलटा, उसने तौबा की, इसका मतलब होता है पलटना। एक आदमी जो है वो अल्लाह की किताब से, अल्लाह के दीन से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब वो दूर निकल रहा है, हिदायत से। वो हिदायत के नूर से दूर चला गया है, अब वो पलट आए। तौबा करे मतलब कि पलट आएगा। और बड़े जो गुनाह हैं उनके लिए तौबा का तरीका है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। और बाकी जो छोटे छोटे मामले हैं उसमें भी इंसान रोज गुनाह करता है, रोज पलटता है, रोज गुनाह करता है, रोज पलटता है। फिर इसी तरह ताइब है जो पलटने वाला है, फिर तव्वाब है बार बार पलटने वाला। ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब इंसान पलटता है तो फिर रब भी पलटता है, रब भी उसको माफ करता है। इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह भी पलटता है और कहता है कि ठीक है, माफ किया तुम। तो बार बार तव्वाब, बार बार माफ करने वाला, ये अल्लाह ताला की शान है।
बार बार क्यों? क्योंकि इंसान बार बार गलती करेगा, और फिर अल्लाह ताला ने कहा है मैं भी बहुत मेहरबान हूँ, बार बार माफ करूंगा। लेकिन गलती या गुनाह प्लानिंग के तहत नहीं होना चाहिए कि इंसान कहे जी कि अच्छा ये गुनाह कर लो, गलतियां कर लो, तौबा कर ले। नहीं, तौबा आपने जब कर ली, आपने किसी गुनाह से अपने आप को बचा लिया, अब आपने दोबारा नहीं करना, उसकी नीयत ये है। हाँ, आपको बगैर इरादे के शैतान फिर से फिसलवा दे आपको, तो फिर आप उठ के तौबा कर लें। लेकिन ये नहीं है कि आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये प्लानिंग के तहत करेंगे। वजअलनी मिनल मुतत्तखरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। तो ये दुआ छोटी सी है, इसको याद कर लीजिए। मसनून दुआ है वजू के बाद की। वजू से शुरू में बिस्मिल्लाह वजू कीजिए, उसके बाद अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तवाबीन वजल्नी मिनल मुतत्तखरीन। तो ये दुआ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से इस दुआ के अंदर चंद एक पॉइंट्स लेते हैं सबक के, कि इंसान बार बार तौबा करने की तरगीब दी गई है इंसान को, क्योंकि बार बार गलतियां करता है। हम रोज गलतियां करते हैं, रोज गुनाह होते हैं, छोटे मोटे होते रहते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। कभी जुबान का गुनाह है, कभी आंख का गुनाह है, कभी खाली यानी दिमाग के अंदर कुछ शैतानियां चल रही हैं। तो तौबा की शराइत जो है बड़े गुनाहों के लिए, तौबा की शराइत होती है। नंबर 1 ये होता है जी कि इंसान इतराफ करे अल्लाह के हुजूर, लोगों के सामने नहीं कि लोगों के सामने पंडोरा बॉक्स अपना खोला रखा हुआ, अल्लाह के सामने अपने गुनाह का इतराफ करे कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। अब ये मैं बड़े गुनाहों की बात कर, या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैं शर्मसार हूं, मैं दोबारा नहीं करूंगा। या अल्लाह अपनी सतात के मुताबिक मुझे तेरी मदद चाहिए इसमें कि मैं ना करूं इस तरह का कोई गुनाह दोबारा। जिनका फिर हक मारा है उनको लुटाए। लेट्स से कि किसी बंदे ने चोरी की है खुदा न खास्ता, या किसी का माल गसब कर बैठा है, ओके जी मैंने तौबा कर लिया है, लेकिन वो जो लाख रुपया चोरी किया है वो नहीं वापस किया, तो वो तौबा नहीं है। पहले वो वापस करेगा, जिसका हक मारा है उसको वापस देगा वो पैसे, वो लाख रुपया जो चोरी किया था वो उसके मालिक तक पहुंचाएगा, फिर तौबा करेगा, उससे भी माफी मांगेगा, और फिर रब ताला के सामने शर्मिंदा होगा। फिर जुबान से तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो मुख्तलिफ तरह की जो फिर मसनून इस्तगफार है वो फिर करे। और ये सारा करने से पहले बड़े गुनाहों के लिए 2 रकात नफल भी अदा करेगा, वजू करेगा, अल्लाह के हुजूर 2 रकात नफल अदा करेगा, और फिर ये सारी जो शराइत हैं ये पूरी करते हुए रब के हुजूर दुआ करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाएंगे। वजअलनी मिनल मुततखरीन, पाकी से मुराद क्या है कि ए अल्लाह और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। मकान की पाकी, लिबास की पाकी, अकीदा की पाकी जो कि बहुत ज़रूरी है। इन सब में से अकीदा की पाकी सबसे ज़रूरी, फिर मकान लिबास की पाकी, ये बहुत ज़रूरी है जी। मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ, आपने कभी सोचा कि हमारे मुल्क में इवन लिबास और मकान जगह की पाकी का ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे उस तरह से टॉयलेट्स का अरेंजमेंट्स नहीं है। अक्सर ये जो हमारे मार्केट्स के अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं या छोटी छोटी दुकानें होती हैं, रेडी वाले बर्गर और चीज़ें खाने की बेच रहे होते हैं, जिनसे बड़े शौक से लेके लोग खाते हैं। तो ये अपनी दिन में हाजत कैसे पूरी करते हैं, अपने कपड़ों को कैसे साफ रखते हैं, ये सब सोचने वाली बात है ना। फिर वो जो बर्तन चीजें आपको देते हैं उनको कैसे वो पाक साफ रखते हैं। तो ना मकान की पाकी, लिबास की पाकी इंसान के जहन में होनी चाहिए। अकीदा की पाकी ये तो टॉप मोस्ट है। अकीदा नहीं है साफ तो फिर प्रॉब्लम है। ख्यालात की पाकी, हर किस्म की पाकी की हम बात करते हैं। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि या अल्लाह मैंने जो है वजू किया है, पानी से हाथ धोए हैं तो मेरा मुंह जिस्म हाथ पाँव ये साफ हो गए, ये पाक साफ में हो गया। नहीं, हर तरह की पाकी की ये दुआ है। तो पूरी दुआ जो है इसको आप तसव्वुर एहसास के साथ जरूर पढ़िए
اور کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں. جن لوگوں کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، جن کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کو ضرور یاد کریں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. من المتطہرین یعنی پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہاں پہ بس ایک سلائیڈ میں چینج کروں گا اور ہم اپنے گرامر پارٹ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 6B میں آپ کو خوش آمدید. الفاظ کی قسمیں اور حروف جر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ لیٹر آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن حروف جر فی الحال آپ کے ذہن میں رکھیے کہ حروف جر جس اسم سے پہلے آئے گا اس کے آخری حرف میں یہ زیر آپ دیکھیں گے. لیکن یہ آگے کا معاملہ ہے، یہ کیونکہ حروف جر نام استعمال ہوا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو ساتھ میں بتا دیا. تو بی فی اللہ کے اوپر ہم بات کریں گے پی پی آئی کے ذریعے، سنتے دیکھتے سوچتے بولتے بتاتے ہوئے اور دل سے کرتے ہوئے اور مل کے کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم فعل حرف. یا آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اسم کے اوپر ہم بات کر چکے، اس کی نشانیوں پہ بات کر چکے. فعل جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے فتح یا ملون. اور حرف ان اسم اور فعل کو ملاتا ہے اور اس طرح سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، یہ ہم جو ڈیٹیچڈ ضمائر ہیں یہ ہم لوگ پڑھ چکے. اس کے بعد ہم نے اٹیچ ضمائر کی بات کی تھی کہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ، یہ بھی ہم لوگ الحمدللہ پڑھ چکے. یہ ٹکڑے قرآن پاک کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں اور ان کا جو مطلب ہے یہ کا، کی، کے، کو اردو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں ہو کا مطلب اس کا مطلب آپ کا، یہ کا مطلب میرا، اسی طرح باقی سب میں. تو رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی. ربی یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ربی اس میں بڑی محبت اور وہ ہے کہ میرا رب، یہ بہت یعنی محبت والا یہ صیغہ لگتا ہے مجھے. ربی، ربکم، ربنا. اللہ. حروف لی ہمیں پتہ ہے کہ لیے کے لیے ہوتا ہے، من سے کے لیے ہوتا ہے، ان سے یعنی کی طرف سے یا کے بارے میں. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان کی طرف سے کوئی حدیث اگر ہم بیان کرتے ہیں تو. اسی طرح ہم نے لی اور لا، من، ان کے ساتھ ضمائر لگائے تھے اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ 5000 دفعہ کے قریب یہ قرآن پاک میں آئے ہیں. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا وغیرہ یہ سب اس طرح سے آتے ہیں. اور لی کو ہم یاد رکھتے ہیں الحمدللہ سے، من کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، ان کو رضی اللہ عنہ. تو اس سے ہمیں یہ یاد رہتے ہیں اور یہ پورا ایک کمپلیٹ ٹیبل تھا جو مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے اس کی ضرور اسٹڈی کی ہوگی اور یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ لاہو، منہ، انہو اور پھر پورا نیچے ٹیبل، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایک دفعہ دعا کیجئے ربی زدنی علما، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید آسانیاں فرمائے. اچھا بی کو دیکھتے ہیں جی. ایک حرف بی ہے، بی ہی ہم نے پہلے دیکھا. بی ہی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور سے بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں بسم اللہ، یہ بی اسمی اللہ، اگر علیحدہ علیحدہ کریں بی اسمی اللہ تو بسم اللہ جب مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی تو سے اللہ کے نام سے. تو بی ہی، بی ہم، بی کا، بی، بیکم، بینا یعنی اس سے، ان سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے اور ہم سے.
آج کا سبق جو ہے جی ہم بی فی اور الا کے ساتھ ضمائر کو لگائیں گے، اور یہ بھی تقریباً 3500 بار ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں، بی فی الا۔ تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو ٹیبل ہے اس کو فی سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور یاد رکھیے گا فی کو فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ کون پریکٹس کروائے گا یہ ٹیبل ہمیں؟ ریز یور ہینڈ پلیز۔ چلیں ضمیر بھائی آپ پریکٹس کروائیے ہمیں ذرا، ساتھ میں اردو بھی بتائیے گا۔ فی ہی، ضمیر صاحب بولیے پلیز۔ مائک آف ہے آپ کا، مائک آن کر لیں کائنڈلی۔ ان کو آواز نہیں جا رہی ہے، خیر کوئی اور والنٹیئر؟ alright، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا سسٹر آسیہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں، کروا دیجیے پلیز۔ ان میوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ اجاز بھائی دیکھیے ان میوٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جی ان میوٹ کریں، ہو جائیں گے، کریں اپنے آپ کو ان میوٹ کریں۔ کریں جی ان میوٹ کریں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر وہ میں ٹرائی کر رہا تھا مائک پہلے جو آپ کی طرف سے الو نہیں ہو رہا تھا، اس لیے۔ کر لیں، کوئی بات نہیں، اب ہو جی گیا۔ آپ شروع فی ہی اس میں، یہاں سے شروع جی کریں۔ فی، جی فی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر آسیہ آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کر لیجیے پلیز۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فی ہے اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ بہت اچھے، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ عربی بول چال میں نئے الفاظ، خیر نیا تو نہیں ہے ہمارے لیے، ہم جانتے ہیں خیر کا مطلب اچھا، بھلائی ہوتا ہے، تو اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس لیے آگے جو پریکٹس آ رہی ہے اس میں ہاں کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ حل فیہ خیر، مطلب اس کا ہے کیا اس چیز میں یا اس میں بھلائی ہے، تو آپ نے ہاں میں اس کا جواب دینا ہے، تو کون جواب دے گا اس کا؟ حل فیہ خیر، نام، نام آگے، نام آگے، فی ہے خیر، فیہ خیر، خیر، نام فیہ خیر، ماشاءاللہ۔ حل فیہم خیر، اس کا جواب نام فیہم خیر، نام نعم فیہم، فیہم خیر، نام فیہم خیر، الحمدللہ، ویری گڈ۔ حل فی کا خیر، حل فی کا خیر، نام فی یا خیر، نام فی یا خیر، ماشاءاللہ۔ حل فیکم خیر، نام فی نا خیر۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ ہم نے پریکٹس کی تھی جی۔ اگلا ٹیبل آیا جی، یہ ہے اللہ کے ساتھ پر مطلب ہوتا ہے، اور اس کو جب ہم ضمائر کے ساتھ ملائیں گے تو جیسے علیہ آ گیا، یعنی اس پر، علیہ اس پر، تو السلام علیکم سے اس کو یاد رکھیے گا، السلام علیکم، دیکھیں اس کے ساتھ علیہ آیا ہوا ہے، علیکم یہ ہوتا ہے علیکم۔ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب پر سلام ہو،
अलैकुम, एक बंदा भी होता है तो हम उसको अस्सलाम वालेकुम ही कहते हैं कि आप सब पर सलाम हो। फिर इसमें बहुत सारे अहले इल्म है कि उसमें बंदा भी होता है, बंदे के साथ फरिश्ते भी होते हैं, बंदे के साथ उसका यानी ये जो होते हैं साइडों पे, फिर उसकी हिफाजत के फरिश्ते भी होते हैं, अल्लाह वाला बहुत सारे जो है फिर हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। फिर पूरी जो मुसलमानों का खानदान होता है वो सारे आ जाते हैं, पूरे मुसलमान आ जाते हैं, इसलिए अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से याद रखिएगा। तो ये अलैहि का टेबल कौन करवा रहा है जी हमें? जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अलैहि उस पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। वेरी गुड वेरी गुड। हमने सीखा जी कि रब्बी ही, ये देखिए ये बी ही था ना, रब्बी ही और रब्बिहा। तो बी ही राइट हैंड, बी ही बीहा, बी ही बीहा, फी ही फीहा, अलैहि अलैहा। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ जाएंगे। तो अगर हम यानी अब हमें ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको कहा है ना कि हाथों से, ये राइट हैंड मुज़क्कर, ये लेफ्ट हैंड मुअन्नस के लिए। तो सिंगल के लिए एक उंगली और जमा के लिए चार की चार उंगलियां। तो बी ही बीहा, फी ही फीहा, अलैहि अलैहा। तो ये टेबल हैं, ये तीन यहाँ पे तीनों दिए गए हैं। ये अब आपकी प्रैक्टिस के मरहून मिन्नत हैं। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फिंगर टिप्स में आ जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है कि बी ही फी ही अलैहि आप करते जाएंगे, 5-6 दफा करेंगे तो आपको ये आ जाएगा कि बी ही उसके साथ, फी ही उसमें, अलैहि उस पर। तो ये आपको इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसी तरह बी को बिस्मिल्लाह से याद रखिए, फी को फी सबीलिल्लाह से याद रखिए, और अला को अस्सलाम वालेकुम से याद रखिए। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? इसका क्या जवाब हो? कोई ट्राई करना चाहे, कोई जवाब देना चाहे इसको। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, कोशिश करें। नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, वेरी गुड। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या होगा जवाब इसका? नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। बहुत अच्छे। और ये वाला हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन, नाम अल्लाह रहीमुन बिया, बी, इसको बिया को आप बेशक क्यों रुक जाएंगे तो बी कह देंगे। अल्लाहु रहीमुन बी, हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, नाम अल्लाह रहीमुन बिना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हम पर माँ का मानी नहीं होता है जी, माँ का मानी होता है जी नहीं, निगेट करना। हल अलैहि दैन, अब ये कर्ज कोई अच्छी चीज नहीं है, इसको दैन पढ़ना है। दैन का मतलब कर्ज होता है। तो हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? तो अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हम जवाब इसका नाफी में देंगे। तो क्या जवाब देंगे? मा अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, मा क्या अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, नाम मा अलैना दैन, मा अलैना दैन, अलैया, मा अलैया, मा अलैया। अब ये आएगा मा अलैया दैन, एंड पे होगा तो फिर वो साकिन करेंगे, शुरू में आएगा तो मा अलैया, दरमियान में मा अलैया दैन। हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन, मा अलैना दैन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने
4 जुमले पढ़े थे जी। तो आज का नुक्ता यह है कि आप जो भी याद करें, ये एक ज़हन में रखिएगा, ये टिप आपको जो एंड पे दिया करते हैं कि आप जो भी याद करेंगे आप भूल जाएंगे, तो इसको दोहराने की ज़रूरत होती है। दोहराना कैसे है, आप देखें कि ये एक एग्जाम्पल ये देखें कि अगर आप 100 बातें सीखते हैं ना, तो आप 1 घंटे बाद 70% भूल जाएंगे। ये एक स्टडी जो है ये बताती है ये फार्मूला। और अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लें तो वो 1 दिन तक तो याद रहेगा, मगर 1 दिन बाद 70% फिर भूल जाएगा अगर आप रेपिटेशन नहीं करते। तो आप 1 दिन बाद दोहराएंगे तो आपके जहन में 1 हफ्ते तक महफूज रहेगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद 70% फिर भूल जाएगा। और अगर आप हफ्ते बाद दोहरा लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो 1 महीने तक वो याद रहेगा और 1 महीने बाद 70% भूल जाएगा। तो अगर 1 महीने बाद दोहराएंगे तो 6 महीने तक आपको याद रहेगा। तो अब हमें दोहराने की जो प्रैक्टिस करनी है वो क्या करनी है, हमें कोशिश कर रहे हैं कि जब नई चीज सीख रहे हैं हम घंटे बाद दोहराएं, 1 दिन बाद दोहराएं, हफ्ते बाद दोहराएं, महीने बाद दोहराएं, 6 महीने बाद दोहराएं। ये बहुत जरूरी है, ये करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सबक के एंड पर आपने 63 टोटल अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान पाक में 23,000 बार से ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से हम लोग जा रहे हैं। आज 6वां लेक्चर खत्म है और कल आपको होमवर्क शेयर कर दिया गया था और कल फिर दोबारा किया जाएगा। टीचर बनिए, लोगों को सिखाइए, बताइए जो सीखा है आज ज़रूर अपने घर वालों को, अपने साथियों को, दोस्तों को बताइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।